गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के पढ़ने के क्रम में 27वें और 28वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने देखा कि 26 श्लोक तक मतलब 25 श्लोकों तक वनेचर ने युधिष्ठिर से अपनी बात कह दी। कहने के पश्चात 26वें श्लोक में हमने देखा कि भारवी जी उस स्थिति को बताया कि वनेचर ने युधिष्ठिर से अपनी सारी बातें एकांत में कह दी। उसके बाद युधिष्ठिर ने वनेचर का सत्कार किया। सत्कार करने के बाद वनेचर अपने जो वन सन्निवासी लोग हैं उनके साथ वो चला गया। और युधिष्ठिर क्या हुआ, तो युधिष्ठिर को पिछले श्लोक में बताया गया कि इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदा चक्षे नुज सन्निधौ वचः। इस प्रकार बताया गया कि जो युधिष्ठिर है वो उसके बाद कृष्णा सदन में प्रवेश करके द्रौपदी और अपने छोटे भाइयों के समीप में वो सारी घटना बताए जो वनेचर ने उनको एकांत में बताया था। ठीक है। उसके बाद इस 27वें श्लोक में भारवी जी बताते हैं कि जब वो द्रौपदी से सारी बातें कह दिए तो द्रौपदी के मन में क्या था, है ना, द्रौपदी क्या सोच रही थी। अब बताइए इसमें ऐसा कौन सा बात है जो कि युधिष्ठिर के पक्ष में है, जो पांडवों के पक्ष में है, जो पांडवों की खुशी के लिए बात है। ऐसी कोई बात है आपको, ऐसा कोई बात लगा जो कि जिससे आपको लग रहा है कि पांडवों के लिए बहुत अच्छी बात है? ऐसा कोई बात नहीं था ना। तो यदि कोई व्यक्ति अपना इतना अपमान सुनेगा, है ना, ये अपमान ही तो है, तो वो इतना अपमान सुनेगा और वो भी उसके तरफ से सुनेगा जिसने छल कपट से आपको हराया। यदि आप युद्ध करके आप हार जाते और उसके बाद आपको इस तरह की सज़ा मिलती तो बात समझ में आती है। लेकिन आपको बिना युद्ध किए, आप इतने बड़े सम्राट थे और आपको छल कपट के से हरा करके आपको भेज दिया गया, तो इस बात से और भी दुखी होगी द्रौपदी। इस बात से भी दुखी है कि ये जो अपमान है हमको उस तरफ से मिल रहा है जिस तरफ हमारी कोई गलती ही नहीं है ना। इसलिए इस श्लोक में जो द्रौपदी है उसको मिला जो अपमान है, उस अपमान को नहीं सह पाई और नहीं सह पाई तो इस श्लोक में भारवी जी कह रहे हैं कि वह इसमें नहीं सह पाई और इससे बोलना शुरू की। तो बोलना यहाँ से नहीं शुरू की, इसमें भारवी जी बस इतना बताए हैं कि वो इतना क्रोधित हो गई उधर के अपमान को सुन करके और उसके बाद वो अपने वचन को बोली। अब बोलना शुरू कब से करेगी? 28वें श्लोक से। इसमें अभी नहीं बोलेगी, ठीक है ना। तो आइए इस श्लोक को देखते हैं। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतिस् ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः। ठीक है। तो इस श्लोक में भी देखिए कर्ता कर्म क्रिया देखते हैं। ठीक है। तो कर्ता क्या है? कर्ता है द्रुपदात्मजा। ये कर्ता नहीं कर्त्री है, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, तो हम कर्ता थोड़ी बोलें। कर्ता तो पुल्लिंग को कहते हैं क्योंकि कृ धातु से त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, तो उससे बनेगा कर्ता। लेकिन यदि कृ धातु से स्त्री की विवक्षा हो तो त्रिच तो होगा, लेकिन उधर आप स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप भी हो जाएगा, तो कर्त्री ये बनेगा, है ना। तो हमको कहना चाहिए क्या? कर्त्री। कर्ता नहीं कह सकते, कर्ता पुल्लिंग को कह सकते हैं। तो यहाँ पर कर्त्री क्या है? कर्त्री है द्रुपदात्मजा। ठीक है ना। तो द्रुपदात्मजा कर्त्री हो गई। और कर्म क्या है? कर्म है गिरह। और क्रिया क्या है? क्रिया है उदाजहार। तो कर्ता कर्म क्रिया पता चला कि कर्ता क्या है? द्रुपदात्मजा। गिरह ये कर्म है और उदाजहार ये क्रिया है। उदाजहार, ये रुदाजहार लिखा है, तो उधर उदीपिनी में विसर्ग ले लीजिए और उधर से ऊ ले आइए इधर, तो उदाजहार मतलब वो बोली। ठीक है ना। तो ततः, यहाँ से ततः ले लीजिए, ततः लिखा ना, ततः माने तदनंतरम, इसके बाद। मतलब जो युधिष्ठिर जो है वह कृष्णा सदन में प्रवेश करके अपनी कृष्णा द्रौपदी के समक्ष अनुज सन्निधौ अनुज भाइयों की उपस्थिति में सारे उस तत्वचः उन वचनों को उन्होंने आचचक्षे वो बोल दिए। उसके बाद ततः माने उसके बाद जो द्रुपदात्मजा है ना। द्रुपद मतलब एक सम्राट का नाम द्रुपद, और आत्मजा मतलब उनसे उत्पन्न।
तो द्रुपद से उत्पन्न थी कौन? द्रौपदी, इसलिए द्रौपदी नाम है ना। द्रुपदस्य पुत्री द्रौपदी, द्रुपद की जो पुत्री, द्रुपदस्य अपत्यम स्त्री इति द्रौपदी, जो द्रुपद की पुत्री है उसको कहेंगे द्रौपदी। तो द्रुपदात्मजा मतलब द्रुपद की पुत्री, तो द्रुपदात्मजा से किसका बोध हो रहा है? द्रौपदी का, है ना। तो द्रुपद की जो पुत्री वो द्रौपदी, गिरह माने वाणी को, उदाजहार माने बोली। उदाजहार में देख लीजिए उत उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, और उधर जहार में है ना हृ धातु होगा, और उत और आंग उपसर्ग लग जाने से, वैसे तो हृ धातु का अर्थ क्या होता है? हरण करना। हृ धातु का अर्थ क्या होता है? हरि हरड़े, हरति बनता है उसका, है ना। और लिट लकार में जहार बनता है, लेकिन कहीं कहीं जानते हैं ना उपसर्ग लग जाने से धातु के अर्थ बदल जाते हैं, है कि नहीं। वैसे तो हरि धातु का अर्थ क्या है? हरण करना, और लिट लकार में आप बनाएंगे तो क्या होगा? जहार, मतलब हरण किया, चुराया, ऐसा अर्थ होगा। तो चुराया अर्थ होगा, लेकिन उसके पहले आप ये भी देखिए उत और आंग उपसर्ग लगा है, तो उत और आंग उपसर्ग जब लग जाता है तो धातु के अर्थ को बदल देता है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत, है ना। ऐसा श्लोक आता है क्या कि उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्ग के बल से धात्वर्थो माने धातु के अर्थ को, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, उपसर्ग के बल से धातु के अर्थ को अन्यत्र नीयते, दूसरे जगह लेकर चला जाता है उपसर्ग अपने बल से। जैसे उदाहरण क्या दिए? प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। जैसे प्रहार है, देखिए हृ धातु है, उससे हार बना लीजिए और उसमें यदि प्र उपसर्ग जोड़ लीजिए तो क्या अर्थ हो गया? प्रहार। और वही प्र न जोड़ के आंग जोड़ लीजिए तो होगा आहार। प्रहाराहार संहार, सम उपसर्ग लगा दीजिए तो संहार, प्रहाराहार संहार विहार, मतलब वी उपसर्ग लगा लीजिए तो विहार, परि उपसर्ग लगा लीजिए तो परिहार, है ना। तो इसीलिए प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। इसी तरह और भी समझना चाहिए। तो यहाँ भी जो है उद और आंग उपसर्ग लग जाने से अर्थ हो गया क्या? बोली, है ना। बोली, कौन बोली? तो द्रुपदात्मजा मतलब द्रौपदी, गिरह माने वाणी को। अब गिरह गिह गिरव गिरह गिह गिरव गिरह रूप चलता है ना, तो प्रथमा बहुवचन में भी गिरह बनता है और द्वितीय बहुवचन में भी गिरह बनता है। तो यहाँ क्या है? द्वितीय बहुवचन का है। एक वाणी थोड़ी बोली होगी, एक वाणी तो नहीं बोली होगी ना, तो बहुत सारी वाणी बोली होगी, बहुत। अभी देखिएगा कैसे बोलेगी, है ना। इसीलिए देखिए भारवी जी क्या लिखे? द्रुपदात्मजा लिखे। वो तो ये भी तो लिख सकते थे कि द्रौपदी बोली, ये भी लिख सकते थे, अथवा ये भी लिख सकते थे कि पांडव पत्नी, पांडव की जो पत्नी है वो बोली, पांडव पत्नी गिरह उदाजहार, ये भी लिख सकते थे, अथवा युधिष्ठिर पत्नी, ये भी लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? द्रुपदात्मजा, मतलब आज जो बोलने वाली है, आज जो ये सारी बातें बोलेगी, वह एक पत्नी नहीं बोल रही है, वह एक द्रुपद की पुत्री बोल रही है, एक पांडु के पुत्र से, एक राजकुमार की पुत्री बोल रही है एक राजा के पुत्र को। ठीक है ना, बात समझिएगा, अर्थ गौरव देखिएगा कि द्रुपदात्मजा मतलब द्रुपद की जो पुत्री द्रौपदी है वही बोलेगी, पत्नी स्वरूप में नहीं बोलेगी। ठीक है ना, तो द्रुपदात्मजा जो है वो गिरह माने वाणी को, उदाजहार माने बोली। ठीक है ना। अब वो वाणी कैसी थी? वो वाणी कैसी थी? ये गिरह का एक विशेषण है कि मन्यु व्यवसाय दीपिनी ही गिरह, मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरह। गिरह कैसा था? तो मन्यु मतलब होता है ना क्रोध, मन्यु मतलब क्रोध, और व्यवसाय माने व्यवहार, उदीपिनी ही माने उसको बढ़ाने वाली। तो क्रोध का जो व्यवसाय है, क्रोध का जो व्यवहार है, उस क्रोध के व्यवहार को उदीपिनी ही मतलब बढ़ाने वाली जो वाणी, ऐसी वाणी को उदाजहार मतलब बोली। बात समझ में आई कि वो वाणी कैसी थी? ऐसा नहीं कि समझाने वाला नहीं कि महाराज मत लड़ाई करिए, क्रोध मत करिए, क्रोध तो खुद ही नहीं कर रहे हैं वो। युधिष्ठिर यदि क्रोध करते तो यहाँ इस स्थिति में वो नहीं होते। अच्छा मान लीजिए यदि वहाँ से आए, अगर वो नहीं मानते, जुआ में हार गए, छल कपट से कहते हम नहीं जाएंगे, तो क्या ज़बरदस्ती दुर्योधन भेज देता क्या? इतनी हिम्मत थी। अरे उस समय सारा राजपाट उनका था, सब सारे सैनिक उनके थे, अर्जुन भीम जैसे महावीर थे, तो कैसे कैसे वो आ जाते? नहीं आते। चूँकि उनका धर्म था, वो धर्मज्ञ थे, वो धर्मराज थे, तो अपने धर्म को मान करके चूँकि वचन दे चुके थे, इसलिए वो आए। तो इसलिए द्रौपदी कहती है कि उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए जो वचन है वो वचन बोली, ताकि उनका क्रोध बढ़े, है ना। देखिएगा कैसी कैसी बातें बोलेगी, ऐसी ऐसी बातें बोलेगी जिससे लगेगा कि मतलब
इससे अच्छा जाके मरे जाए, जाके उसको मार ही डाले। तो इसीलिए कह रहे हैं मन्यु माने क्रोध को, क्रोध के व्यवसाय को, और किसी व्यवसाय को नहीं बढ़ाना है, और किसी व्यवहार को नहीं बढ़ाना है ना। तो मन्यु व्यवसाय को बढ़ाना है। मन्यु का जो व्यवसाय है, व्यवहार है, उसको उदीपिनी है, उसको बढ़ाने वाली जो गिरह, ऐसे गिरह को उदाजहार। कौन? तो द्रुपदात्मजा। किसको बोली? तो नृपस्य, राजा को बोली। यहाँ भी नृप बोले, यहाँ भी ये नहीं बोले युधिष्ठिरस्य, अथवा ये नहीं बोले पतेः, ये भी तो बोल सकते थे पतेः, लेकिन नहीं बोले, नृपस्य बोले। मतलब राजा को आज एक राजकुमारी बोलेगी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो द्रुपदात्मजा मतलब द्रुपद की जो पुत्री है वो गिरह माने वाणी को, उदाजहार माने बोली। वाणी कैसी थी? तो मन्यु व्यवसाय दीपिनी ही गिरह। किसको बोली? तो नृपस्य, राजा को बोली, है ना। और क्यों बोली, ये क्यों बोलना पड़ा उसको? वो इसलिए बोली, ऊपर की 2 लाइनें देखिएगा, वो इसलिए बोली कि द्विषताम मतलब शत्रुणाम, द्विषताम लिखा ना, और उधर अपाकृति है, ठीक है ना। तो द्विषताम माने शत्रुणाम, षष्ठी बहुवचन है, तो शत्रुओं के सिद्धिम निशम्य, निशम्य माने आकर्ण्य, सुन करके, है ना। नी उपसर्ग है, शमु धातु है, उससे अक्त्वाल लेप हो गया है, तो निशम्य मतलब सुन करके। तो सुन करके, क्या सुन करके? तो द्विषाम माने शत्रुणाम, शत्रुओं के, सिद्धिम माने सफलता को, उनकी समृद्धि को। तो द्विषताम माने शत्रुणाम, सिद्धिम माने समृद्धिम, निशम्य माने आकर्ण्य, उसको सुन करके, है ना। और ततस्ततस्त्याह अपाकृति, अपाकृति का मतलब क्या होता है? अपमान। अपाकृति मतलब अपमान, है ना। अप आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से एक 3 कर दीजिए और उसका द्वितीय बहुवचन में चले जाइए तो बनेगा अपाकृति। तो जो अपाकृति, जो अपमान आया, और वो कहाँ से आया? तो ततस्ततस्त्याह, ये ततस्त्याह लिखा है ना, तो ततस्त्याह उधर से आने वाली, है ना। ततस्त्याह का मतलब क्या? उधर से आने वाली। किधर से? तो कुरु प्रदेश से आने वाली। अरे शत्रु के पक्ष से ना आने आ रही है, तो द्विषताम माने शत्रुओं के तरफ से, ततस्त्याह उधर से आने वाली जो अपाकृति, और ऐसे अपाकृति और सिद्धिम, है ना। अपमान और सिद्धि को, ये अपाकृति भी द्वितीय बहुवचन, और सिद्धिम ये भी कर्म है। तो अपाकृति मतलब अपमान को, और सिद्धिम और उसकी सफलता को, उसका सफलता और मेरा अपमान, तो इन दोनों को सुन करके, है ना, विनियंतुम अक्षमा द्रुपदात्मजा। विनियंतुम मतलब नियंत्रयितुम, जो नियंत्रण करने के लिए जो अक्षमा, असमर्था हो गई, ऐसी जो द्रुपदात्मजा। वो द्रुपदात्मजा क्यों बोली? वो इसलिए बोली क्योंकि उस ततस्ततस्त्या उधर से मतलब ततस्त्याह उधर से आने वाली जो अपाकृति ही, जो अपमान है उसको, और सिद्धिम और द्विषताम सिद्धिम, और शत्रुओं की जो सिद्धि, जो सफलता है, ऐसी सफलता को निशम्य माने सुन करके, जो विनियंतुम जो अपने आप में नियंत्रण रखने के लिए, रखने में जो अक्षमा, क्षमा माने समर्था, और न क्षमा इति अक्षमा मतलब वो असमर्था हो गई, वो समर्थ नहीं रह पाई, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, है ना। और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, ऐसी जो द्रुपदात्मजा, और वही द्रुपदात्मजा मन्यु माने क्रोध रूपी व्यवसाय को, उदीपिनी मतलब बढ़ाने वाली जो गिरह, ऐसे गिरह को उदाजहार माने उगली, बोली, जहर उगली। उदाजहार मतलब क्या? जहर उगली। इसका मतलब सामान्य बात नहीं बोलेगी, बहुत जहर उगल रही है ना, बहुत गुस्से में है वो भी, क्योंकि वो उधर की सिद्धिम को, ऐश्वर्य को, भूति को सुन रही है वो, है ना। उधर की सारी सफलताएं तो सुना। अच्छा आप बताइए, ऐसा कोई बात है जो इन लोगों के पक्ष में हो, इन लोगों के हित में हो, इन लोगों के लिए अच्छी बात हो? ऐसा कोई है? नहीं है ना। तो उधर से अपमान ही आ रहा है ऊपर से। इसलिए द्रौपदी को गुस्सा आया। कोई भी पत्नी गुस्सा आ जाती। पति युधिष्ठिर कितने शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनके शांत स्वभाव को भड़काने के लिए ये सारी बातें आगे से बोलेगी, है ना। तो बात समझ में आई? एक बार फिर से देखिए, मोटा मोटी देखते हैं क्या। द्रुपदात्मजा, द्रुपदात्मजा मतलब द्रौपदी। तो द्रौपदी जो है गिरह माने वाणी को, उदाजहार माने बोली, ठीक है ना। और गिरह कैसी थी? तो मन्यु व्यवसाय दीपिनी, मन्युश्च व्यवसायश्च इति मन्यु व्यवसायौ, है ना। और मन्यु व्यवसाययोः उदीपिनी, है ना। मतलब मन्यु व्यवसाययोः दीपिनी इति मन्यु व्यवसाय दीपिनी। और ऐसी गिरह, मन्यु माने क्रोध, क्रोध व्यवसाय को, उदीपिनी मतलब बढ़ाने वाली,
जो गिरह, और ऐसी गिरह को उदाजहार माने बोली, किससे बोली? तो नृपस्य, राजा से बोली, राजा को। तो नृपस्य गिरह उदाजहार, राजा को वाणी बोली, ठीक है ना। और वो द्रुपदात्मजा कैसी हो गई थी कि उसको बोलना पड़ा? तो ततस्ततस्त्याह, उधर से आने वाली जो अपाकृति ही, जो अपमान है, उस अपमान को, अद्विषताम सिद्धिम, और शत्रुओं की सफलता को, निशम्य माने सुन करके, विनियंतुम जो नियंत्रण करने के लिए, जो अक्षमा जो असमर्था हो गई, ऐसी जो द्रुपदात्मजा, ऐसी द्रुपदात्मजा ने गिरह उदाजहारा, वाणी को बोली, ठीक है ना। ये ततः का अन्वय जो है शुरू में आपको कर लेना है, उसके बाद मतलब जब वो इति रयित्वा गिरमात्य सत्क्रिय श्लोक बोल दिया उसके बाद, है ना। बात समझ में आ गई? चलिए अगला श्लोक देखते हैं। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। ठीक है, अब इस श्लोक में द्रौपदी बोल रही है। मैंने बोला ना पीछे का जो श्लोक था उसमें तो भारवी जी बताए कि जो द्रौपदी है उसकी स्थिति क्या थी, क्या हो गई। मतलब जब वो युधिष्ठिर ने सारी वाणी अपना बोल दिया उसके बाद द्रौपदी कितनी गुस्से में थी, वह पिछले श्लोक में हमने देखा। अब इस श्लोक में वो बोल रही है, किससे बोलेगी? द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर से बोल रही है। वहाँ पर उनके चारों भाई भी हैं, मतलब अर्जुन भी है, भीम भी है, नकुल है और सहदेव है, और द्रौपदी भी है और युधिष्ठिर भी हैं। तो द्रौपदी युधिष्ठिर से बातें कह रही है। वो इस श्लोक में देखिए क्या कहती है ना। इसमें कहती है कि भवादृशेषु, है ना, भवादृशेषु मतलब आप लोगों के सदृश। भवादृश मतलब क्या होता है? आप जैसे लोग। तो भवादृश मतलब आप जैसे लोग, और सप्तमी बहुवचन है। तो आप जैसे लोगों में, आप जैसे लोग मतलब युधिष्ठिर है, वहाँ पर अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, तो 4 लोग है ना, है ना। कौन कौन है? युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव, मतलब 5 लोग हैं, 5 लोग हैं वहाँ पर। तो जो 5 पांडव हैं उनके समक्ष बातें कह रही है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग की। क्या? भवादृशेषु मतलब आप लोगों में, अरे आप लोगों के विषय में। प्रमदाजनोदितम, प्रमदाजन, प्रमदाजन मतलब स्त्रीजन, प्रमदा मतलब होता है स्त्री और जन माने लोग। तो प्रमदाजन और आगे उदितम है, गुण संधि कर दीजिए, प्रमदाजन उदितम, ओ गुण कर दीजिए तो प्रमदाजनोदितम। तो प्रमदाजनैः उदितम इति प्रमदाजनोदितम। तो प्रमदाजनों के द्वारा, उदितम माने कथितम, कहा गया। तो प्रमदाजनों के द्वारा कहा गया, प्रमदाजनों के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? तो अनुशासनम। अनुशासनम मतलब अनुशासन, मतलब किसी को कुछ सिखाया जाए उसको अनुशासन कहते हैं। तो उपदेश देना एक तरह से, मतलब प्रमदाजनों के द्वारा आप लोगों को उपदेश दिया जाए, आप लोगों को अनुशासित किया जाए, आप लोगों को समझाया जाए कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये तो भवती अधिक्षेपः इव, अरे मानो ये अधिक्षेप ही है। अधिक्षेप मतलब, क्षेप मतलब होता है निंदा, और अधि माने बहुत ज़्यादा, अधिक, तो जिसमें अधिक निंदा होती है। तो आप लोगों को हम अनुशासित करें, ये तो बहुत ज़्यादा निंदा का विषय है। ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत, ये अच्छी बात नहीं है कि हम स्त्री जन आप लोगों को अनुशासित करें, आप लोगों को समझाएं, आप लोगों को उपदेश करें, है ना। तो प्रमदाजन का अनुशासनम उदितम, अनुशासन कहा जाए, ये अधिक्षेपः इव भवति, ये मानो अधिक्षेप ही है। ये एक तरह से आपकी निंदा है, ये आपका अपमान है। हम लोग आपको सिखाएं, ये स्त्री कह रही है ना, एक कितना बड़ा व्यंग्य है कि हम आपसे कुछ कहें, ये मेरी औकात नहीं, हम तो स्त्री जन लोग हैं। तो भवादृशेषु प्रमदाजनोदितम अनुशासनम अधिक्षेपः इव भवति, मानो अधिक्षेप ही है। लेकिन तथापि, फिर भी, अक्सर स्त्रियां ऐसे ही कहती हैं कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकती लेकिन फिर भी इतना तो कहूँगी। तो फिर भी यहाँ कह रही है तथापि, फिर भी आप लोगों के विषय में हम स्त्रीजन कुछ कहें, ये तो आप लोगों का अपमान ही है। लेकिन फिर भी मतलब अपमान सही है, अपमान ही है तो क्यों बोल रही, फिर मत बोलो। लेकिन फिर भी मतलब बोलेगी, ठीक है ना।
तो भवादृशेषु आप लोगों के विषय में प्रमदा जनोदितम प्रमदा जनैः उदितम, प्रमदा जनों के द्वारा कहा जाए जो अनुशासनम, जो अनुशासनादेश, वो तो अधिक्षेपः इव भवति, वह अधिक्षेप ही होता है, वो निंदा ही होता है। लेकिन फिर भी तथापि माम, यह माम है, ठीक है ना, ऊपर अहम आवाम वयम माम है ना, द्वितीय एक वचन में, तो माम माने मुझको, है ना, माम मतलब मुझको, दुराधय, दुराधय मतलब आधि मतलब होता है मानसिक व्यथा, और व्याधि मतलब होता है शारीरिक व्यथा। तो यहाँ आधि शब्द का प्रयोग किया, मतलब जो मानसिक व्यथाएं हैं। हम जो ये कहानी सुने हैं ना, आपका द्रौपदी कह रही है ना, तो कह रही है कि ये जो आपकी हम कहानी सुने हैं, इससे हमको अंदर से बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, हम बड़े मानसिक रूप से बड़े कष्ट में हैं। तो जो हमारी मानसिक व्यथाएं हैं, है ना, और वो कैसी हैं, आधेया कैसी हैं, तो दुर है, दुष्ट है, दुष्टाह आधेय इति दुराधेय, कुगति प्राधेय से समास हो गया। तो दुष्टाह आधेय, जो दुष्ट आधी हैं, जो बड़े खराब आधियां हैं, जो मानसिक व्यथाएं हैं, वही दुराधया माम माने मुझको, वक्तुम माने बोलने के लिए, व्यवसाययंती माने प्रेरयंती, प्रेरित कर रही हैं महाराज। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, हम प्रमदाजन आपको क्या कहें, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरी जो अंदर आत्मा, अंतर आत्मा की जो मानसिक व्यथाएं हैं, वह माम माने मुझको, व्यवसाययंती माने कथयितुम प्रेरयंती, वक्तुम माने कथयितुम, और व्यवसाययंती माने प्रेरयंती, मुझे प्रेरित कर रही हैं कि अरे द्रौपदी बोल बोल बोल, इस प्रकार कह के मेरा माथा पागल हो गया है। वो इतना हमसे कह रही हैं कि जो दुराधियाँ हैं वो कहने के लिए मुझे प्रेरित कर रही हैं, है ना। और वो दुराधियाँ मुझको कैसा बना दी हैं, है ना। किसी भी स्त्री को अपने एक मर्यादा में रहना चाहिए, नारी का जो मर्यादा है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कह रही है कि आज जो नारी का मर्यादा है, उस नारी की मर्यादा को मैंने निरस्त अस्त कर दिया है, मैंने निरस्त माने अस्त कर दिया गया है। नारी समयाह माने नारी की जो मर्यादा है, नारी समय, है ना, नारी समय मतलब क्या, नारी की जो समय मतलब समय माने मर्यादा, तो जो नारी की जो एक मर्यादा होती है उसको आज अस्त कर दिया गया है जिन दुराधियों के द्वारा। ऐसे जो दुराधि हैं, ये दुराधि अन्य पदार्थ है ना। निरस्ताः नारी समयाः यही आधि भी, जिन आधियों के द्वारा, ऐसी जो आधियां हैं, वह आधेय माम माने मुझको, वक्तुम माने बोलने के लिए, व्यवसाययंती माने प्रेरयंती, तो दुराधेय प्रथमा बहुवचन है तो कर्ता हो गया, और व्यवसाययंती ये क्रिया हो गई। व्यवसाययंती, व्यवसाययति, व्यवसाययतः, व्यवसाययंती, इसमें कुछ है नहीं, वी आंग उपसर्ग है ना। पहले देखिए वी उपसर्ग है, फिर अव उपसर्ग है, फिर सो तनुकरण, सो धातु है, और उससे आप ऋच कर दीजिए पहले, उसके बाद लट लकार ला लीजिए, तो बन जाएगा सायंती उधर, और इधर वी और अव उपसर्ग लगा है, मतलब व्यवसायंती माने कथयितुम प्रेरयंती, क्योंकि ऋच किए है ना, ऋच प्रेरणा अर्थ में होता है, मतलब मुझे प्रेरित कर रही है। व्यवसायंती माने प्रेरयंती, मुझे प्रेरित कर रही है, किसके लिए, तो वक्तुम बोलने के लिए। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी व्यथाएं बोल रही हैं, ये मेरी मानसिक व्यथाएं बोल रही हैं, ठीक है ना। और वो व्यथाएं जो है वो मेरे नारी समया, जो नार्योचित मर्यादा है, उस मर्यादा को निरस्त कर दी है। ऐसी जो दुराधियां हैं, वह दुराधियां बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। भवादृशेषु मतलब आप लोग जैसे वीर महावीर धर्मज्ञ लोग, आप लोगों के विषय में प्रमदा जनोदितम, प्रमदा जनों के द्वारा कहा गया जो अनुशासनम, जो उपदेश है, वह उपदेश अधिक्षेप इव भवति, वह अधिक्षेप के तुल्य ही है, वह अधिक्षेप ही है ना। अधिक्षेप इव अनुशासनम, इव मतलब अधिक्षेप की तरह, तो बहुत ज़्यादा अधिक्षेप कर दिया जाए, निंदा कर दिया जाए, अपमान कर दिया जाए, उसी की तरह हम लोग का आदेश, हम लोग का उपदेश है। ये जो हम लोग अनुशासित करेंगे ना, ये आप लोगों को जो हम अनुशासित करेंगे ना, ये अधिक्षेप इव, यह अत्यधिक अधिक्षेप ही है। लेकिन तथापि फिर भी माम माने मुझको, जो दुराधेय, जो दुराधियाँ हैं, वह वक्तुम बोलने के लिए, व्यवसायंती मतलब प्रेरित कर रही हैं। और वो दुराधियाँ कैसी है, तो निरस्त नारी समयाः, है ना। नारीणाम समयाः इति, नारी समयाः पहले षष्ठी तत्पुरुष समास करिए, नारियों की जो मर्यादा है उसको कहेंगे नारी समयाः, और उसके बाद कर दीजिए बहुव्रीहि समास, निरस्ताः नारी समयाः यही आदिभिः, है ना। अस्त कर दिया गया है नार्योचित मर्यादा जिन आधियों के द्वारा।
ऐसी जो आधियाँ, ऐसी जो दुष्ट आधियाँ हैं, ऐसी दुष्ट आधियाँ माम मने मुझको व्यवसाययन्ति प्रेरयन्ति कथयितुं प्रेरयन्ति कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, बात समझ में आई। भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः।